पैसा। तो क्या है ये पैसा? कोई इसे सिर्फ एक नंबर की तरह दिखता है, तो कोई इसे एक मैथ्स की इक्वेशन समझता है। किसी के लिए ये ज़िंदगी है, तो किसी के लिए ये मजाक, किसी के लिए ये ज़रूरत है, तो किसी के लिए ये सिर्फ एक नशा। पर असल में क्या है ये पैसा? पैसा? बिल्कुल पैसा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा। ये दुनिया है तुम्हारी, घर है पैसा। पैसा 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 पैसा, कोठी बंगला कार और प्यार सब खरीद सकते हैं हम यार। पैसा कमाना क्या गलत काम है? पैसा लो, हाँ ये लो पैसा। पैसा ये एक साइकोलॉजी का गेम है। हाँ, ये सिर्फ नोटों की गड्डियों और डिजिटल नंबर्स का खेल नहीं है। ये साइकोलॉजी का एक ऐसा गेम है जिसमें अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। पर वहीं देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतनी जल्दी इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर लेते हैं, जिसे जनरेट करने में कईयों की कई जनरेशन लग जाती हैं। शायद ये पूरा का पूरा गेम सिर्फ माइंडसेट और इमोशनल इंटेलिजेंस का है। लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज से मिलती है, पर रियल फैसला असल में हमारे दिमाग के अंदर होता है, ईगो, फियर, रिस्क और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। क्योंकि यही वो इमोशंस हैं जो अक्सर एक इंडिविजुअल का पैसे के साथ बिहेवियर डिसाइड करते हैं। और इसीलिए अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखना होगा, तुम्हें पैसे को समझना होगा। क्योंकि जो पैसे को समझता है वो 10,000 से 10 लाख बना लेता है, 10 लाख से 10 करोड़ और 10 करोड़ से 100 करोड़। लेकिन जो पैसे को नहीं समझता वो 100 करोड़ को भी जीरो कर देता है। अगर तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस बाकियों से अलग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। हाँ, क्योंकि हम सब के लिए पैसे का मतलब अलग अलग है। हम सब पैसे को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस से होके गुजरते हैं। चाहे हमारे पेरेंट्स पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, हम किस कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं, हम किस साल में बोर्न हुए हैं और हमारी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, ये सभी चीज़ें हमारे पैसे को देखने के तरीके को शेप करती हैं। और इसी वजह से सबका पैसे के साथ एक अलग रिश्ता होता है, जिसे अगर एक एग्जांपल के साथ समझाया जाए तो हर जनरेशन का पैसे को देखने का नज़रिया अलग होता है। जहाँ 1990s के बाद पैदा हुए लोग स्टार्टअप्स, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं, जबकि उनके पेरेंट्स फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड और रियल एस्टेट को आज भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरह मानते हैं। और वहीं स्टार्टअप्स, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन बिजनेसेस को वो फ्रॉड की तरह देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स गलत हैं या फिर ये जनरेशन, बस सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। जो भी तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से शेप होते हैं। तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस का इम्पैक्ट तुम्हारे लिमिटेड पर्सपेक्टिव पर पड़ता है। और अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका सिंपल सा रीज़न है तुम्हारे लिमिटेड बिलीफ्स और पर्सपेक्टिव पैसे के बारे में। और अगर तुम पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को समझना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना होगा। और उसके बाद तुम्हें अपने माइंडसेट को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ शिफ्ट करना होगा, जिसके लिए मेरी सजेशंस होंगी बुक्स पढ़ना, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड और साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना, अपने आप को सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों से सराउंड करना। और अब मुझे पता है तुम लोग कहोगे कि भाई हम तो किसी भी सक्सेसफुल या फाइनेंशियली स्मार्ट पर्सन को नहीं जानते, तो अब हम क्या करें? इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है तुम ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, और फिर उनके पॉडकास्ट, वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ देखना शुरू करो, जिससे तुम पैसे, वेल्थ और सक्सेस के बारे में काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो। और यहाँ मैं कुछ अपने प्रेफरेंसेस देना चाहूँगा जिन्हें मैं खुद फॉलो करता हूँ, जैसे नवल रविकांत वेल्थ और माइंडसेट के लिए, वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के लिए, अंकुर वाइकरू स्टार्टअप और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। क्या हम बिना मेहनत के पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ओके चलो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सोचो अगर तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाएँ, पहला कि आज ही तुम 1 करोड़ कैश ले लो, या फिर दूसरा तुम्हें सिर्फ 1 का सिक्का दिया जाएगा, पर वो अगले 31 दिन तक रोज डबल होगा। मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और ऐसे ही 31 दिन तक वो हर रोज डबल होगा। तो तुम क्या चूज़ करोगे? तुम्हें पता है कि स्टडीज़ क्या कहती हैं? स्टडीज़ कहती है कि 80 से 90% लोग तुरंत 1 करोड़ लेना पसंद करते हैं, और वहीं सिर्फ 20 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरा ऑप्शन यानी 1 रुपये का सिक्का लेके
एक महीने में 10 करोड़ से ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। और ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग एक ऐसा पावरफुल फोर्स है जो वक्त के साथ तुम्हारे पैसे को मल्टीप्लाई कर देता है। ये सिर्फ पैसे को ग्रो नहीं करता, बल्कि टाइम और पेशेंस के साथ ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट की $84.5 बिलियन की नेटवर्थ में से $81.5 बिलियन सिर्फ उन्होंने 60s के बाद अर्न किए हैं। पर वहीं अगर देखा जाए तो अगर वॉरेन बफेट ने अपने 30s तक सिर्फ और सिर्फ $25,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उनके पास सिर्फ $11 मिलियन होते। यानी पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं बढ़ता, बल्कि टाइम और पेशेंस के साथ मल्टीप्लाई होकर कंपाउंड होता है। कभी सोचा है कि क्यों लोग नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, जो हमें अक्सर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने से रोकती है। जैसे अगर 40% मार्केट क्रैश हो जाए, ऐसी न्यूज़ हर कोई नोटिस कर लेता है, लेकिन वही मार्केट 14% का एनुअल ग्रोथ कर ले तो कोई नोटिस भी नहीं करता। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाऊं तो हर साल 5 लाख लोग मेडिकल एडवांसमेंट्स की वजह से बचते हैं, पर वहीं हमारी मीडिया और हमारी गवर्नमेंट सिर्फ एक्सीडेंट्स और डिजास्टर पर फोकस करती हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए लाखों और करोड़ों खर्च कर देती हैं। अगर तुम अपनी सोच को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तरफ शिफ्ट करोगे तो तुम्हें हमेशा ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज नज़र आएंगी। नेगेटिव न्यूज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन है जिन्हें तुम्हें बस इग्नोर करना है। पर अपनी सोच को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की तरफ शिफ्ट करने के लिए अपने 1 साल के गोल्स की जगह 10 साल के गोल्स बनाओ। हर फाइनेंशियल डिसीजन पर यह सोचो कि क्या ये इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल बाद भी मुझे वैल्यूज़ क्रिएट करके देगी। सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, उसे मल्टीप्लाई करने का प्लान बनाओ। तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हें वेल्दी बनना है। क्या सिर्फ पैसा तुमको खुश कर सकता है? चलो मैं तुमसे एक और नया सवाल पूछता हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, हफ्ते के 70 घंटे काम करके 1 करोड़ कमाना, या दूसरा, हफ्ते के सिर्फ 10 घंटे काम करके 10 लाख कमाना। खैर मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैं डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन चुनूंगा, क्योंकि मेरा असली गोल सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने टाइम को अपनी इनकम से अलग करना है, ताकि मैं अपने टर्म्स पर अपनी ज़िंदगी जी सकूं। पैसा हमारी लाइफ को कंट्रोल करने का सिर्फ एक जरिया है, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस अपने टाइम को कंट्रोल करने में है। You can never find time for anything in your life. If you're looking for time, it's never going to be found. You have to create time. True success in your life will be when you can manage your time. अगर तुम्हारे पास पैसा है पर तुम अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी रियल हैप्पीनेस पा ही नहीं पाओगे। पैसा कमाओ, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, अपने टाइम को कंट्रोल करना भी सीखो, क्योंकि वही तुम्हें असली खुशी देगा। अपनी लाइफ में अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपनी प्रायोरिटी सेट करो, अपने डेली रूटीन को ऑप्टिमाइज़ करो और खुद के लिए टाइम निकालो, चाहे वो अपने शौक पूरे करना हो या फिर अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना। अमीर और वेल्दी लोग एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं? आज के टाइम में तुम एक से एक इन्फ्लुएंसर को देख सकते हो जो किराए पर गाड़ी लेते हैं या फिर एक्सपेंसिव चीज़ें लेते हैं और फिर शोकेस करते हैं कि पता नहीं वो कितने अमीर हैं। फिर वो तुम्हें अपनी सक्सेस स्टोरीज सुनाने लगते हैं, जैसे उन्होंने कोई मैजिकल फार्मूला ढूंढ लिया हो सक्सेसफुल होने का, और फिर वो तुम्हें सक्सेसफुल होने के टिप्स और ट्रिक्स देने लगते हैं, फॉलो करने के लिए कहते हैं, 4 कोर्सेज निकालते हैं और फिर तुम्हें वो कोर्सेज बेचने लगते हैं। लेकिन जब तुम इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल और उनके पीछे का काम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सब सिर्फ शो ऑफ है। उनके पास असली वेल्थ है ही नहीं, बल्कि वो तुम्हें ये फेक इमेज बेच के खुद और पैसा कमा रहे हैं। जो कार वो दिखा रहे हैं वो किराए पर ली गई है, जो लग्जरी हाउस वो दिखा रहे हैं वो टेम्परेरी रेंटल हाउस है, और तुम्हें लगता है कि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत के पैसे से कमाया है। लेकिन असल में वो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे अटेंशन का पैसा है, तुम्हारे टाइम का पैसा है। वो तुम्हें ये बताते हैं कि उन्होंने ओवरनाइट सक्सेस पा ली, लेकिन वो ये सब सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि वो तुमसे और अटेंशन ले सकें और पैसे कमाने के लिए। क्योंकि रियल वेल्थ वो होती है जहाँ वेल्दी लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बिल्ड करते हैं, वो अपनी वेल्थ को साइलेंटली ग्रो करते हैं, और उनका फोकस अपनी लाइफस्टाइल को डिस्प्ले करना नहीं होता, बल्कि एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करना होता है। वेल्थ कभी शोकेस नहीं होती, वो साइलेंटली बिल्ड होती है। रिच होने और वेल्दी होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और इसलिए अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को बिल्ड करते वक्त अपनी लाइफस्टाइल को डिस्प्ले करने के बजाय अपने एसेट्स को बिल्ड करने पर फोकस करो। रिच वो होते होंगे जो अपनी लाइफस्टाइल को डिस्प्ले करते होंगे, लेकिन वेल्दी वो होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को बिल्ड करते हैं, जो अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करते हैं। क्योंकि ये वेल्थ शोकेस नहीं होती, वो साइलेंटली ग्रो होती है। आज के ज़माने में
हम पैसे और सक्सेस को सिर्फ एक अलग ही डायमेंशन की तरह मानते हैं, लेकिन असली सक्सेस एक माइंडसेट का खेल है। जब तुम अपने पैसे और टाइम को समझने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि वेल्थ सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस, पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से क्रिएट होती है। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारा फ्यूचर बनाता है, और जब तुम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हो तो तुम अपने फाइनेंशियल जर्नी को एक नए लेवल पे ले जा सकते हो। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी अप्रोच ही तुम्हारी वेल्थ को डिफाइन करती है। तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। सो अपने फ्यूचर को समझना शुरू करो और अपने टाइम और पैसे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप फिर से डिफाइन करो। और इसलिए तुम्हें अपने पैसे और टाइम को फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बचना होगा, जहाँ तुम्हें सही जगह टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना, जिसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जो तुमको राइट साइड में मिल जाएगी। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने।